कौली की डोली तो याद होगी, फिल्म भी खूब चर्चा में रही और साथ साथ सबको सीन भी याद होगा कि कैसे उसमें एक लड़की शादी करने के बाद लाखों के जेवरात नकदी को पार कर लेती है। ठीक वैसा ही केस कानपुर से सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। 4 दिन पहले आजमगढ़ की लड़की की शादी होती है और शादी हो जाने के बाद नई नवेली लुटेरी दुल्हन न सिर्फ जेवरात को पार करती है बल्कि दूल्हे को दूध में नशीला पदार्थ देकर बेहोश भी कर देती है। कहानी एकदम फिल्मी जैसी है लेकिन सच है। जब घर के लोगों को पता चलता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बता दें कि युवक की शादी तीन बिचौलियों ने पैसे लेकर कराई थी। वहीं तहरीर मिलने पर पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी है। कस्बे के महाराणा प्रताप नगर मोहल्ला के रहने वाले महेश गुप्ता के अनुसार उनके बेटे रमन की शादी को लेकर वो काफी समय से परेशान थे। जहां 3 बिचौलियों के जरिए 27 अगस्त को अपने बेटे की शादी आजमगढ़ जिले के जोकराह के रहने वाले सलमान की बेटी सोनल से कराई थी। इसके लिए उन्होंने शादी कराने के एवज में बिचौलियों को 1,10,000 रुपए भी दिए थे। इसके बाद उन लोगों ने शादी कराई थी। वहीं पीड़ित के चाचा सुरेश गुप्ता ने मामले की जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया है, सुनिए। ये 27/8 27 ये लगभग शनिवार की रात जानकारी आपको हमको सवेरे जो है जानकारी हुई जब आँख खुली हमारी रात में कोई जानकारी उन्होंने कुछ ऐसा कुछ नशीली जो है दवा फैला दी थी अंदर, तो लोग बेहोश सो रहे थे। हमको ये पता नहीं चला क्या। शादी कराने के लिए कुछ पैसे दिए थे? हाँ, 1,10,000 रुपए दिया था, दलाल लोग ले गए थे। इमीडिएट आपके संपर्क कैसे आए, कहाँ से जी? ये कहाँ के रहने वाले का कैसे संपर्क? ये कन्नौज का लड़का है, दलाली है, ठीक है। उसने कहा हम तुम्हारी शादी करा देंगे बच्चे भतीजे की। तो भतीजे शादी कराने के लिए तो हमने कहा ठीक, देखो हम इतनी दूर नहीं जा पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा आप परेशान ना हो, हम यहीं लड़की ले आएंगे और यहीं आपको सब कुछ करा देंगे। हाँ, बिलो हमारे घर ही पे। तो हमने जो नहीं मंगल को लमसम 2-2:30 बजे आ गए हमारे यहाँ। मंगल को सुनिए, ठीक है, मंगल को 2-2:30 बजे आ गए। तो उन्होंने कहा ऐसा करो ना, चलो यहीं तुम्हारी शादी करा देंगे। तो हमने रात में इंतजाम किया, पैसा कपाटा खरीदारी करी, सोना चांदी जेवर जटा जो भी खरीदारी करी। करने के बाद में बुध को अपने पंडित जी को बुलाया सवेरे। तो फिर हमने दिनामान लमसम कार्यक्रम किया, 5-6 बजे तक की कार्यक्रम चला, ठीक। उसके बाद में लोगों ने अपने पैसा लिया, अपना चले गए। उसके दूसरे दिन दिनेश का फ़ोन आया हमारे पास कि अगर बीवी तुम्हारी भाग जाए, औरत लड़की भाग जाए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हमको धमकी दे दो क्या? अभी तुमने शादी कराई, अभी तुम कह भाग जाए, जिम्मेदारी नहीं। तो हमने ऐसा कहा है, हमने धमकी अब किसी और को देना जा करके, ठीक है। तो उसने ये भी कहा था हमसे। उसके बाद में जो ना क्या हुआ, ये शनिवार की रात में कुछ नशीला पदार्थ जो है लड़के को भी संगे जो भतीजे की शादी करके यार उसका भी कुछ वो लिंग वगैरह में जो है उसको देने का मसल दिया, उसके भी सूजन आ गई लड़के को भी। अब नशीला पदार्थ दवा हुआ सब खाने में, नींद की गोलियां मिला। लगभग कितने रुपए का नुकसान हुआ, क्या क्या ले रही है? लमसम सब कुल मिला के अगर देखा जाए तो 3.5-4 लाख रुपए के आसपास है। तो 1 लाख नगद है, 1 लाख नगद है। और जो है 1 लाख जो है ये दलाली गई है, 1,10,000 रुपया, 1 लाख कैश उठा लेगी, 2 लाख हो गए। और लमसम ये 5 लाख के लमसम मेरे पैर है, बाकी 3 लाख रुपये वो जितना होगा कपड़ा लत्ता सब मिला के। 2 दिन हो गए, अभी तक कुछ पता चला नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं हुई है। तो सुना आपने कैसे लुटेरी दुल्हन ने न केवल जेवरात को पार किया बल्कि नगदी और कीमती सामानों पर भी हाथ साफ कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर पुलिस इस मामले पर कब एक्शन लेती है, ये तो आने वाला समय ही पता चलेगा। लेकिन क्या ये नई नवेली दुल्हन अभी और कितनों को लूटेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज। शादी 2 दिलों का बंधन और 2 परिवारों का मिलन होता है, लेकिन समाज में कुछ गलत लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पुरुषों की हत्याएं और जो ससुरालियों के साथ लूटपाट की घटनाएं, ये भी नई नवेली जो दुल्हन होती हैं वो लगातार करती चली आ रही। लेकिन ऐसा ही एक मामला बिल्लौर थाना क्षेत्र के कस्बे में देखने को मिला, जहां 27 अगस्त को एक परिवार ने अपने पुत्र की धूमधाम से शादी की थी। खुशियों का माहौल था, जिसके बाद में 30
अगस्त की रात को ही दुल्हन नशीला पदार्थ खराब खिला करके जो घर में रखे जेवरात थे, जो नकदी थी, उसे लूट कर फरार हो गई। लेकिन देखने की बात एक बड़ी यह है कि कहीं ना कहीं जो बिचौलिए हैं उनको भी 1,10,000 रुपए दिया गया और उसके बाद में जो शादी कराई गई, तो कहीं ना कहीं जो ये भी लोग हैं ये भी इस प्रकार की घटना को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन घटना के बाद ही जो थाना प्रभारी है उन्होंने सक्रियता दिखाते हुए जो बिचौलियां हैं उनसे पूछताछ करना शुरू कर दिया है। जो दुल्हन का परिवार है आजमगढ़ में, वहां भी फोर्स पहुंची और उनके साथ भी पूछताछ की जा रही है। जेएमडी न्यूज के साथ धीरज शुक्ला, कानपुर।